इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न होंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर टेट की या फिर किसी भी ऐसी परीक्षा की जिसमें हिंदी ग्रामर या साहित्य से क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। 50 क्वेश्चन होंगे, तो हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि 1 से 50 तक नंबरिंग कर लें और इसके बाद इस वीडियो को देखें, चेक करें कि 50 में कितने सही हो रहे हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें या फिर टेलीग्राम इंस्टॉल करके इस तरीके से आप लिखेंगे वनडे एग्जाम स्टडी ऑफिशियल, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो की खास बात यह है कि पहले हम आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे डिटेल, उसके बाद 5 मिनट में सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कराएंगे ताकि आपको सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। 50 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए ये, तो आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न आपको इसी एक वीडियो में से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका भी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। पहला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, कॉपी पेन लेकर के बैठें और 1 से 50 तक नंबरिंग कर लें, फिर देखिए कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। अगर आपको हम बता दें कि आदिकाल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नोट करिएगा, आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा जी ने और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर पक्का इस टॉपिक से कहीं से भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। वीर गाथा काल के कवि नहीं है, चंद बरदाई, नामदेव, जगनिक या फिर मधुकर। प्रश्न संख्या 2 सही जवाब होगा नामदेव जो है ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है, क्योंकि नामदेव मध्यकालीन संत कवियों में से माने जाते हैं और इनकी रचनाएं जो है वो मराठी भाषा में लिखी गई हैं। तो नामदेव यहां पे सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय या फिर विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3 के लिए चंद बरदाई जो है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद बरदाई, जगनिक या फिर विद्यापति। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? आंसर होगा यहां पे चंद बरदाई, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चेक करते रहिए कितने आपके गलत हो रहे हैं। कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। तो कबीरदास की भाषा को वैसे तो पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। दिए गए विकल्पों के हिसाब से यहां पे आंसर होगा सदुक्कड़ी, ऑप्शन नंबर सी। कट कटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमक महिमारी, डोलत धरन सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसय। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? छठा प्रश्न आपके सामने, तुलसीदास, जायसी, देव या फिर नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सही जवाब होगा तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन नगहीर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, आंसर करिएगा। प्रश्न संख्या 7 सही जवाब होगा यहां पे जायसी के साथ मलिक मोहम्मद जायसी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या फिर जगनिक। भूषण जो है शिवा बावनी के रचनाकार हैं। ये 52 छंदों का काव्य है।
सखी वे मुझसे कहकर जाते इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 9 सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त जो है इसके रचयिता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहां पे। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब होगा, आप सबको पता होगा यहां पे जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। अतीत के चलचित्र किसके रचयिता है? 12वां प्रश्न आपके सामने। अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पल्लव के रचयिता कौन है? 13वें प्रश्न में 4 ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो पल्लव जो है ये सुमित्रानंदन पंत की है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 14वां प्रश्न। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि है क्या? तो ये एक निबंध है, और ये किसका निबंध है? ऑप्शन यहां पे सही होगा रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। उत्तर होगा यहां पे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते ही होंगे भारत के पहले राष्ट्रपति। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से? तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ यहां पे हम जाएंगे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? 18वां प्रश्न आपके सामने। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। देखिए निर्गुण और सगुण दो भागों में ये डिवाइड हुआ। सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है? यहां पे आपसे पूछ रहा है कि निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहां पे जो लोग थिंक किए हैं कबीरदास। कबीरदास जो है ये निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर यहां पे सही होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस, देखिए निर्गुण के अंतर्गत हम आपको और बताएं अगर, तो कबीरदास हो गए, रैदास हो गए, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूकदास, हरिदास। ठीक है, अगला देखिए, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? क्वेश्चन नंबर 19। आंसर करिएगा। तो यहां पे आप सभी जानते होंगे कि कामायनी एक प्रसिद्ध रचना थी, किसकी? एक महाकाव्य माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का, और इसकी नायिका का नाम अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा श्रद्धा। ठीक है, कामायनी की नायिका का नाम क्या है? श्रद्धा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है, और कामायनी के अगर नायक पूछ ले आपसे, यहां पे नायिका आपने जाना है, नायक पूछ ले तो मनु, ध्यान रखिएगा मनु प्रमुख पात्र है इसमें से, मनु और श्रद्धा। आंसर होगा यहां पे कामायनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, सही जवाब होगा यहां पे रहीम के साथ पहला ऑप्शन। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? अलंकार पूछ ले तो आप लगाएंगे क्या? अनुप्रास अलंकार, लेकिन यहां पे पंक्तियों के रचयिता पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए थिंक किया था, जवाब बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न देखिएगा, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? 22वां प्रश्न आपके सामने, तो माखन लाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, कारुणिक। प्रशस्तिपरक। भूषण की कविता जो है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? प्रश्न संख्या 24 आपके सामने। आंसर क्या होगा? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरि। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर होगा यहाँ पे पुष्पदंत। 25वां प्रश्न देखिएगा, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 उत्तर होगा यहाँ पे मुल्ला दाऊद। अगला देखिएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? 26वां प्रश्न आपके सामने, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? 27वां प्रश्न आपके सामने। आप सब जानते हैं उदंड मार्तंड, पहला ऑप्शन साप्ताहिक पत्रिका थी ये। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। ये स्टेटमेंट है नंद दुलारे वाजपेयी जी का। 29 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास माना जाता है। इसकी पूर्ति किसने की थी, मतलब इसको पूरा किसने किया था, ये बताइए आप। मंगलसूत्र इनके पुत्र ने, इनके पुत्र का नाम था अमृत, उन्होंने पूरा किया था। क्योंकि लास्ट टाइम में ये लिख रहे थे जब, तो ये बीमार पड़ गए थे और उसके बाद लंबी बीमारी के बाद इनका निधन भी हो गया, तो इनके पुत्र ने इसको पूरा किया था। यहाँ पे फिलहाल आंसर जाएगा मंगलसूत्र के साथ। अगला देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ, किस रचना के लिए? क्वेश्चन नंबर 31वां सवाल आपके सामने, आंसर करिएगा। अमृत राय कह लीजिए आप। आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31, उर्वशी के लिए इनको मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, गार्षा दत्तासी। पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। क्वेश्चन नंबर 33, जायसी की रचना है पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 34, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। रामधारी सिंह दिनकर की यह है रचना संस्कृति के 4 अध्याय। अशोक के फूल किसका काव्य संग्रह है? 35वां प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 36, भारत भारती। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 36 के लिए मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? छोटा सा बच्चा होता है, लल्ला होता है, उसको प्रेम करते हैं हम, लल्लू लाल। यहां पे आप ट्रिक से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है?
38वां प्रश्न आपके सामने, आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 39, हार की जीत कहानी के रचनाकार है सुदर्शन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 40, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुंशी इंसा अल्लाह खां। शिव शंभू की चिट्ठी से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। कुटच के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 42, तो कुटच हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये प्रमुख। अगला प्रश्न देखिएगा, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रश्न संख्या 43, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये पंक्तियां किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 44, आंसर आएगा यहां पे रहीम जी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि में नाम आता है परमानंद दास का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहां पे। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, आंसर होगा यहां पे अवधी भाषा है रामचरितमानस की। भूषण किस रस के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 48, भूषण जो है वीर रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? क्वेश्चन नंबर 49, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, तो 7 कांड है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न अभी नहीं है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई जो है ये व्यंग्य लिखते थे। ऑप्शन नंबर। अब इन सभी प्रश्नों का आपको क्विक रिवीजन कराया जाएगा म्यूजिक के साथ। थोड़ा सा अगर आपको म्यूजिक नहीं पसंद है तो वॉल्यूम को कम कर लीजिएगा और आराम से टेस्ट के रूप में इनको रिवीजन करिए ताकि सारे प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएं।
उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस के लिंक थंबनेल बन करके आ रहे हैं, जिनको क्लिक करते ही आप देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।